हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी को राम राम। हमारे चल रहा था अपवर्तन के हमने नियम पढ़े थे। अपवर्तन के जो उदाहरण थे वो हमारे चल रहे थे। तो हमने दो उदाहरणों के बारे में चर्चा कर ली थी कि सूर्य उदय से पूर्व क्यों होता है, सूर्य उदय के पश्चात तक क्यों होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो जिन्होंने भी इसके बारे में नीट पढ़ा है तो जस्ट नेक्स्ट क्लास देख लें, उनको पता चल जाएगा। आज हम इसके तीसरे उदाहरण के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या है? वर्ण विक्षेपण। क्या है? वर्ण विक्षेपण। हम एक बात जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। सूर्य के सफेद प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। 7 रंगों से मिलकर बना होता है सूर्य का प्रकाश। उसका विभाजन करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या करना? विभाजन करना। किसकी सहायता से? प्रिज्म की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रिज्म की सहायता से। तो ये हम इसका विभाजन करेंगे हम। ये सूर्य की प्रकाश किरण यहां पर टकराती है, तो प्रिज्म से टकराने के पश्चात क्या होता है? वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होना, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो किस किस प्रकार विभक्त होती है ऐसे देख लेते हैं हम। रेड, फिर इसके बाद आता है ऑरेंज, फिर इसके बाद आता है येलो, पीला, फिर इसके बाद आता है ग्रीन, इसके बाद आता है ब्लू, इसके बाद आता है जामुनी, ठीक है, इसके बाद आता है वॉयलेट, ठीक है, बैंगनी। तो रेड, ऑरेंज ये है जामुनी और ये है बैंगनी, ठीक है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस विभक्त होने को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है? इंद्रधनुष इस प्रकार ही बनता है जब हमारे जो वायुमंडल है उसमें छोटी छोटी बूंदें हमारे वायुमंडल में गमन करती रहती है। जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी बूंदे पर गिरती है तो वो बूंदे किसका काम करती है? प्रिज्म का काम करती है। इस कारण क्या होता है? क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। हमेशा देखना कि इंद्रधनुष किधर बनेगा? अगर सूर्य यहां है, बूंदे यहां होगी, तो यहां पर बनेगा इंद्रधनुष। कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। इस प्रकार बनता है। ये इनके बीच में नहीं बन सकता, ठीक है, यह सूर्य के पीछे बन सके, ऐसे नहीं बनेगा। ये सीरीज होती है, ठीक है। तो वो तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में। तो ये तो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया। अपने है वर्ण विक्षेपण कि वर्ण 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। अब इसको याद किस प्रकार रखोगे तुम? याद किस प्रकार रखोगे? तो इसका एक वो है VIBGYOR, विबग्योर बोलते हैं इसको। तो ये याद करने की ट्रिक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यही कारण है कि हमारा इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण ही, अपवर्तन के कारण था, ठीक है। सूर्य की प्रकाश किरणों को विभक्त करना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। इन 7 रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्या? एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इस पर्दे पर इनकी हमें जो फोटो है वो प्राप्त होती है कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऐसे इनकी लेयर बनती है। लेयर क्या बनती है? लेयर। तो इस प्रकार हमें ये दिखाई देता है, समझ गए। फिर होता क्या है? तो ऐसे ही इस प्रकार आपका वर्ण विक्षेपण होता है। तो हम इतना ही पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। हमारे आपके जो कोर्स में है वो हमारा इतना ही दे रखा है। क्या? इतना ही दे रखा है वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो हम आगे चर्चा करते हैं। अब वर्ण विक्षेपण हो गया, अपवर्तन के उदाहरण हो गए। अब आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो है गोलीय लेंस। क्या है? गोलीय लेंस।
हमने पहले गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ा, अब गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय लेंसों के बारे में, कि गोलीय लेंस क्या क्या होता है। तो गोलीय लेंस क्या है? दर्पण किस प्रकार बना कि एक पृष्ठ पर क्या कर दे अपन, परावर्तक पृष्ठ का लेप। अब इसमें परावर्तक पृष्ठ का लेप नहीं करना, दोनों पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो और ये पारदर्शी हो। क्या हो? पारदर्शी हो। तो उसे क्या कहते हैं हम? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? लेंस कहते हैं। समझ गए? गोलीय लेंस ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके दोनों पृष्ठ, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, दोनों पृष्ठ क्या हो, परावर्तक हो, गोलीय हो। क्या हो? गोलीय हो और परावर्तक हो। अब ये इस प्रकार का भी हो सकता है और ये इस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से हो सकते हैं, इस प्रकार का, इस प्रकार का। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। इसको बोलेंगे हम अवतल लेंस, अवतल लेंस। समझ गए? तो लेंस, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या हुआ? उत्तल लेंस क्या हुआ? उत्तल लेंस ऐसा लेंस, उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो और बाहर की तरफ उभरे हुए हो। क्या हो? बाहर की तरफ उभरे हुए हो। तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर ढसे हुए हो, अंदर की ओर मुड़े हुए हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। क्या कहते हैं उसे? अवतल लेंस। तो ये तो हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इनके होते हैं प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार क्या है, अवतल लेंस के प्रकार क्या है, वो समझ लेते हैं हम। समझ गए? तो ये एक बार समझ लेते हैं इसको जल्दी से। उत्तल लेंस और अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला उभयोत्तल, उभयोत्तल अर्थात उभयोत्तल अर्थात दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल लेंस के हो। दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल लेंस के। उभयोत्तल अर्थात दोनों उत्तल लेंस, दोनों उत्तल लेंस। ये एक पृष्ठ भी ऐसा, दूसरा भी ऐसा। तो ये हो गया गोलीय लेंस, वो उत्तल लेंस उभयोत्तल हो गया ये हमारा, उभयोत्तल हो गया। अब इसके अंदर दूसरा आता है समतलोत्तल। क्या आता है? समतलोत्तल। समतलोत्तल। दूसरा आता है समतलोत्तल अर्थात एक पृष्ठ हो समतल और दूसरा पृष्ठ क्या हो, एक पृष्ठ हो समतल और दूसरा पृष्ठ क्या हो इसका, एक पृष्ठ समतल एक पृष्ठ गोलीय। तो एक पृष्ठ समतल एक पृष्ठ उत्तल, तो ये क्या होगा? समतलोत्तल। क्या होगा? समतलोत्तल। तीसरा हो जाएगा इसका अवतलोत्तल। अवतलोत्तल अर्थात एक पृष्ठ तो किस प्रकार हो इसका, अवतल, अंदर धसा हुआ। एक पृष्ठ कैसा हो, अंदर धसा हुआ, और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, यह अर्धचंद्र आकृति बन जाएगी। एक पृष्ठ हो उत्तल और दूसरा हो अवतल, ये अर्धचंद्र आकृति बन जाएगी। क्या? अर्धचंद्र आकृति। जब चंद्रमा की जो एक आकृति होती है उसकी जैसी आकृति, आधा चांद तो नहीं कह सकते, लेकिन चंद्रमा की जो 15 आकृतियां होती हैं उनमें से एक आकृति है। समझ गए? तो हो गया उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। एक भाग, दोनों भाग उत्तल हो, एक भाग उत्तल हो, एक समतल हो, अवतलोत्तल, एक अवतल, एक दूसरा उत्तल। इसी प्रकार अवतल लेंस के भी 3 पार्ट है। क्या है? अवतल लेंस के भी 3 पार्ट।
पहला क्या है, उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल। पहला क्या है, उभयावतल, अर्थात दोनों, उभय है अवतल, क्या है, उभय है अवतल, जिसका हिंदी में पढ़ा होगा ना तुमने, तो ये अवतल, दोनों ही अवतल। तो इस प्रकार का चिन्ह बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा अपना, अवतल लेंस। दूसरा समतलावतल, समतलावतल, एक भाग समतल एक भाग अवतल, ये हो गया समतलावतल। तीसरा का उत्तलावतल, उत्तलावतल, उत्तलावतल। तो इसमें एक भाग उत्तल, एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल, इस प्रकार। तो ये बन गए हमारी एक सारणी गोलीय लेंस। पूरा शुरू से समझ लिए गोलीय लेंस क्या होता है, ऐसे लेंस जो दोनों परावर्तक पृष्ठ हो, दोनों पृष्ठ कैसे हैं, परावर्तक, दोनों तरफ परावर्तक पृष्ठ है, किसी अपन ने परावर्तक पदार्थ का लेप नहीं किया हुआ है, पारदर्शी है दोनों, तो ऐसे गोलीय लेंस कहलाते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो बाहर की तरफ उभरे हों, अर्थात जिनका ऊपरी किनारा पतला और मध्य का किनारा मोटा हो, ऊपरी जो किनारे हैं वो पतले और बीच से मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस जो किनारों से किस प्रकार हो, किनारों से मोटा और बीच में से पतला हो, वो अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। अब इनको तीन भागों में बांटा गया है। क्या, तीन भागों में। पहला उभयोत्तल, अर्थात उभय है उत्तल, जिसके दोनों भाग उत्तल लेंस से बने हुए हैं। समतलोत्तल, एक भाग समतल से दूसरा उत्तल से। अवतलोत्तल, एक भाग अवतल से दूसरा उत्तल से, एक भाग अवतल से दूसरा उत्तल से। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी तीन भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार उत्तल लेंस में बांटा गया उसी प्रकार अवतल लेंस में बांटा गया है। इसमें भी उभयावतल, उभय है अवतल, जिसके दोनों क्या हो गए, अवतल लेंस। एक समतलावतल, एक भाग समतल दूसरा अवतल। उत्तलावतल, एक भाग उत्तल दूसरा अवतल। ठीक है, तो ये हो गया इसका चार्ट। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, पूरी सारणी का, जो आपको पूरी याद रहेगा। लेंस आपको याद रहेगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आप कुछ भी नहीं भूलोगे इसमें, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हो गया। अब हम आगे बढ़े, ले लिया, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं, इनकी परिभाषाओं के बारे में। हमें इसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, क्या उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, आगे की जो इनकी वो है घटनाएं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब आगे चर्चा करते हैं कि मुख्य परिभाषाओं के बारे में। जैसे हमने दर्पण में पढ़ी थी मुख्य परिभाषाएं, वैसे ही इसमें भी मुख्य परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली जिस प्रकार परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, एक परिभाषा को हम समझेंगे। इसमें एक परिभाषा को हम समझेंगे कि क्या है ये। अब पहला आती है वक्रता केंद्र। क्या आती है, वक्रता केंद्र। पहला पॉइंट आता है अपना वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिस प्रकार हमने पढ़ी थी गोलीय दर्पण में पढ़ी थी हमने, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी प्रकार लेंस में गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है वही बिंदु, उसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। जिस प्रकार की ये होता है हमारा लेंस,
क्या आता है? लेंस। तो ये एक गोले का भाग होता है। क्या होता है? एक गोले का भाग होता है। क्या होता है? एक गोले का भाग होता है। तो इन दोनों गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो ये होगी आपकी परिभाषा, सिंपल परिभाषा, बिल्कुल रटना नहीं है, समझते चलना है। तो ये होगी वक्रता केंद्र। गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस या दर्पण कह दो, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये गोले की त्रिज्या है तो ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और इस गोले की त्रिज्या ये हो गई तो इसको ये किसकी कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। ये होगी हमारी वक्रता त्रिज्या। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मुख्य अक्ष, कि भाई मुख्य अक्ष क्या है। एक एक परिभाषा को समझते चलना। जो इनकी परिभाषाएं हैं वो जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखनी है, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र, जिस गोले का केंद्र वो केंद्र वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या जिस गोले का केंद्र होता है उस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष। देख रहे हैं हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोले लेंस की वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। किससे गुजरती है? प्रकाशिक केंद्र से। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अभी बताइए प्रकाशिक केंद्र क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र देख लो, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लेंस का, किसका? लेंस का, लेंस का केंद्र क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। लेंस का गोलीय लेंस का केंद्र प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये हो गया, ठीक है, समझ गए। आगे नेक्स्ट है अपनी आती है मुख्य फोकस। क्या आती है? मुख्य फोकस। फोकस, अब इसको समझ लो। मुख्य फोकस क्या है? ये हमने एक लेंस लिया हुआ है, जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहता है? मुख्य फोकस। अभी इसमें तो मिलती है और अवतल लेंस में क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है। ये गई प्रकाश की किरणें। तो अवतल लेंस क्या होता है? इसको फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। तो ये पीछे बनता है इसमें प्रतिबिंब। तो ये क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। इसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल लेंस में मिलती है। तो मुख्य फोकस क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के बाद जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। अब आगे देखो, फोकस दूरी। फोकस दूरी सिंपल परिभाषा,
जहां पर फोकस बनेगा, मुख्य फोकस से केंद्र की दूरी, प्रकाशिक केंद्र की दूरी, मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? ये दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। सिंपल, ठीक है। तो आपको ये सारी परिभाषाएं शायद याद होगी। एक और नेक्स्ट परिभाषा आती है फोकस तल। क्या आती है? फोकस तल। तो इनको चीजों को रटना नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो, मतलब जैसे आप नॉर्मली, जैसे कहते हैं वक्रता केंद्र क्या है? ऐसा लेंस जो जिस गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो ऐसे बनानी परिभाषा आपको, रटनी नहीं है। रटी रटाई रटने लग जाओगे तो भूल जाओगे, अगर याद रखोगे ऐसे तो याद रहेगी। फोकस तल क्या होता है? जहां पर सारी प्रकाश किरणें मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होते हैं, वहां पर क्या बनता है? फोकस। उस फोकस के लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल। फोकस के लंबवत जो तल बनता है, फोकस के लंबवत जो तल बनता है उसे फोकस तल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। जो लंबवत बनता है, फोकस के लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस तल को क्या कहते हैं? फोकस तल। तो ये इसकी सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। ये सारी इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। अगर चित्रों की दृष्टि से देखना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैंने सब चीज़ों को एक बार समझा दिया है। एक बार मैं फिर से इनको समझा देता हूँ। एक बार फिर से मैं सारी परिभाषाओं को समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। और जिसको जो भी नोट्स बना रहा है बच्चा, वो परिभाषाओं को ध्यान से सुन ले, क्योंकि मैं एक परिभाषा को लिखूंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और क्या कहते हैं, आपको स्पष्टली समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो नोट्स बनाने वालों को मैं बोल रहा हूँ परिभाषाएं, तो लिखते चलो। वक्रता केंद्र क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय लेंस जिस गोले का केंद्र होता है, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, या लेंस के मुख्य बिंदु से होकर गुजरती है, या लेंस के केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये आप डैश लगा के लिख सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, तो डैश करके ऐसे लिख सकता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। तो परिभाषा फिर से सुन लीजिए। मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। क्या? प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये होगी अपनी मुख्य अक्ष। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या है? गोलीय लेंस का केंद्र, ऐसा केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की खासियत क्या है? प्रकाशिक केंद्र की खासियत क्या है? इसको प्रकाशिक केंद्र क्यों बोला गया? इसको केंद्र क्यों बोला गया? क्योंकि कोई भी प्रकाश किरण जब यहां से गुजरती है, कोई भी प्रकाश किरण यहां से गुजरती है तो वह सीधी चली जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको केंद्र का नाम दिया गया। वह बिंदु जहां पर किसी भी प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कोई प्रकाश की किरण अगर इस बिंदु पर आ रही है तो ये सीधी निकल जाएगी। क्या चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। इधर से आ रही है, सीधी चली जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण सीधी चला जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो वो केंद्र क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। तो जो भी परिभाषा लिख रहे हैं वो सुन लो। ऐसा केंद्र जहां पर आने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तन के निकल जाती है, वह केंद्र क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो ये हो गया आपकी परिभाषा। एक बार मैंने सब चीज को समझा दिया, अब परिभाषा लिखा रहा हूं। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरणें लेंस से टकराकर जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल में क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल में क्या होता है? मिलती है ना। तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। नेक्स्ट, फोकस दूरी। फोकस से
प्रकाशिक केंद्र की दूरी, फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। हो गया। नेक्स्ट आगे फोकस तल। फोकस दूरी, जो फोकस दिया हमारा मुख्य फोकस के लंबवत, ये एफ दे रखा अपना, मुख्य फोकस के लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल। तो ये आपकी सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो चुकी है, आपकी सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो चुकी है। तो आपने देखी होगी ये जो भी है सारी परिभाषाएं हो चुकी है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये आपके आगे काम आने वाली है, जो हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब बनाएंगे आगे लेंस के, तो उनमें ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं एक एक नंबर पे पूछ ली जाती है, इसलिए इनको ध्यान रखें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है वो हम कल लेंगे। ओके, तो बना लीजिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।